अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं के नदी आपके लिए एक और मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हूं। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि पेपाल अकाउंट को पेओनियर अकाउंट से कैसे लिंक करते हैं। अगर आप दोस्त ये जानना चाहते हैं कि पेपाल का अकाउंट बनाया कैसे जाता है, पेओनियर का अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये दोनों वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। इनका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बगैर कोई टाइम वेस्ट किए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहले से मौजूद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन। तो गाइस मैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं और मैंने यहाँ पे दोनों अकाउंट जो है वो ओपन करके रखे हैं। मैंने पेपाल का अकाउंट भी ओपन करके रखा है और मैंने पेओनियर का अकाउंट भी ओपन करके रखा है। इसकी बड़ी रीजन ये है कि आप दोस्तों का जो है वो टाइम सेव किया जाए और जल्दी से आपको सिखाया जाए कि इन दोनों को लिंक कैसे किया जा सकता है। तो पेपाल के अकाउंट को ओपन करना है और नीचे को ड्रैग डाउन करने के बाद आपने जो है लिंक ए कार्ड अ बैंक अकाउंट को जो है वो आपने टिक कर देना है। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके पास इस टाइप का सरफेस ओपन होगा, लिंक अ बैंक अकाउंट। इसको आपने जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट सेंचुरी बैंक अगर इस लिस्ट के अंदर नजर नहीं आता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने सर्च के अंदर लिखना है फर्स्ट सेंचुरी बैंक। जब आप ये इसके अंदर टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपके पास ये बैंक जो है यहाँ पे सर्च में आ जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस टाइप का सरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज की केयर करनी है कि आपने स्टार्ट ही में इसको फिल करके तो एग्री एंड कंटिन्यू नहीं करना, बल्कि नीचे लिखा हुआ लिंक ए यूएस बैंक इंस्टेड, यानी यहाँ पे सिर्फ यूएस बैंक को ही आपने अटैच करना है। कोई यूएई का बैंक नहीं करना, मलेशिया का बैंक नहीं करना, फिलीपीन एंड सो ऑन, इस तरह से कोई भी नहीं करना। तो इस सरफेस के ऊपर जब आते हैं तो यहाँ पे आपने पेओनियर अकाउंट का जो है वो राउटिंग नंबर देना है और अकाउंट नंबर देना है। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? आप पेओनियर के ऊपर आएंगे और आपने रिसीव के ऊपर क्लिक करना है और ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज को जो है वो आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास आपका जो है वो अकाउंट और इस टाइप की डिटेल जो है वो खुल जाएगी, जिसके अंदर यूएस बैंक का ऑप्शन आ रहा होगा। यूएस बैंक के ऑप्शन को आप जो है व्यू डिटेल को जो है वो क्लिक करेंगे जब, तो आपके पास एक इस टाइप की जो है वो डिटेल सामने आ जाएगी जिसमें कंप्लीट डिटेल होगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से राउटिंग नंबर जो है वो उसको कॉपी करना है और यहाँ पे जो है वो इसको पेस्ट कर देना है। नीचे आपने अकाउंट नंबर जो है इसको यहाँ से कॉपी करना है, अपने अकाउंट नंबर को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू के बटन को जो है वो आप टिक कर देंगे। आपका अकाउंट फर्स्ट सेंचुरी बैंक अकाउंट जो है वो आपका लिंक्ड हो चुका है। अब जब आप पेपाल के ऊपर वापस आते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास फर्स्ट सेंचुरी बैंक का जो है वो लोगो जो है वो आ रहा है। यहाँ पे जो है वो आपका बैंक जो है वो अब मौजूद है, आपके अकाउंट के साथ लिंक हो चुका है। तो इस तरह से फर्स्ट सेंचुरी बैंक जो आपके पेओनियर के अकाउंट के साथ लिंक था और अब आपने जो है वो पेपाल के अकाउंट के साथ भी लिंक कर दिया है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये सीखेंगे कि पेपाल के फर्स्ट सेंचुरी बैंक के अकाउंट के अंदर से पेमेंट जो है वो किस तरीके से जो है वो पेओनियर फर्स्ट सेंचुरी बैंक के अंदर जो है वो ट्रांसफर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर दें। नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो तक आप दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।